वाणी भाषवाणी तुर्की वाणी अमृतवाणी गुरुदेव की वाणी है। पैगंबर की तपस्या। ऐसी कौन सी तपस्या है गुरुदेव आपकी जो चारों तरफ से सब आपको भगवान कहने लगे? गुरुदेव, ऐसी कौन सी तपस्या है जो चारों तरफ से आपको सब भगवान कहने लगे? भगवान ने कहा, जिस दिन से मैंने अपने गुरु का ज्ञान सुना उस दिन से जगत की प्रलय हो गई। मानो जगत बचा ही नहीं। इतनी तड़फ, इतनी प्यास, इतना शौक था हमें उस परमात्मा को प्राप्त करने का कि जैसे ही गुरु का जीवन में आगमन हुआ तो हमारा जीवन ही बदल गया। फिर हमने उस दिन के बाद पीछे मुड़ के माया को, संसार को, जगत को नहीं देखा। तो गुरु को भी दिखता है और जगत को भी दिखता है, बस यही फर्क है। हमने गुरु को देखा तो फिर हमने बस फिर गुरु को ही देखा। फिर जगत की तरफ से हमारी पीठ हो गई। पीछे से जगत ने क्या बोला, क्या कहते हैं, क्या हमारी बात करी, उस तरफ हमने कभी ध्यान नहीं किया। तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, तेरे सिवा दादा झोली कौन भरेगा। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। होठों पे तेरा, सिर्फ तेरा नाम हो जाए। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे तेरा, सिर्फ तेरा नाम हो जाए। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। तेरे सिवा दादा झोली कौन भरेगा, तेरे सिवा दादा झोली कौन भरेगा। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। होठों पे तेरा, सिर्फ तेरा नाम हो जाए। होठों पे तेरा, सिर्फ तेरा नाम हो जाए। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। भगवान जी, वो कौन सी तपस्या है जो चारों ओर से सब आपको भगवान कहने लगे? भगवान ने कहा, जिस दिन से गुरु मिले, जिस दिन से गुरु का जीवन में आगमन हुआ तो फिर गुरु को ही यस हुई, बाकी सब जगह से हमने पीठ कर ली। आप अंदर से कितना खाली हैं गुरुदेव, उसके लिए आपने क्या किया है? आप अंदर से इतना खाली हैं, उसके लिए आपने क्या किया? संत ने गुरु को यह प्रश्न क्यों पूछा कि आप अंदर से कितना खाली हैं? यह प्रश्न क्यों पूछा? क्या देखा होगा उन्होंने गुरु में जो संत के अंदर से निकला
कि आप अंदर से इतना खाली हैं। खाली से क्या अभिप्राय है बताएं प्लीज। चलो माइक दो, कौन बोलेगा? बोलो, शिखा बोलेगी, माइक दो। हरिओम गुरुजी। गुरुजी, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट के और सम भाव रहते थे, तो उसको लगा कि ये हमेशा एक ही भाव में रहते हैं, क्योंकि चेहरे के भाव बता देते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। यस, सुंदर भाव, बिल्कुल ठीक। भगवान ने कहा देखो मैंने बताया, जिस दिन से हमने ज्ञान सुना तो हमारा जगत की प्रलय हो गई, जगत रहा ही नहीं। किससे मिले, किसको मिले, क्या कर्म करें, किसको देखें, ये भी मेरी फिर इच्छा हो जाएगी, ये भी मेरी फिर इच्छा हो जाएगी। फिर हम लेन देन नहीं करेंगे, बन के कुछ नहीं करेंगे जिससे मेरा फिर आगे कर्म ना बने। मेरा किसी से कर्म ना बने, ये मुझे डर था। अब आगे मेरा किसी से कर्म ना बने, ये हमको डर था। इससे क्या अभिप्राय है, जल्दी से बताओ। गुरु ने कहा मेरा आगे अब किसी से कर्म ना बने, ये हमको डर था। इसके ऊपर बात करो। ठीक है, कुछ और बताओ। क्या कहती है? अटैचमेंट नहीं डेवलप कर। गुरुजी ने एक भी शब्द किसी को नहीं दिया, उससे शब्द देने से ही काम। दोबारा बोलो। गुरु ने कहा कि एक गुरु, मतलब वो योगी को बता रहे हैं कि गुरु ने एक शब्द नहीं है उनके पास देने के लिए जो उनके कर्म बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुमन बोलती है आगे जन्म मरण ना मिले, ये उनको अंदर में ध्यान था। और बत्रा बोलती है कि मोह ना बढ़े। सुंदर है, सुंदर। और बताओ। हाँ, मेरा किसी से राग द्वेष ना हो। हाँ, राग द्वेष से ही कर्म। राग क्या होता है? राग द्वेष से ज्यादा कर्म बनते हैं। नहीं, राग होता क्या है? राग क्या होता है? राग का मतलब रोग, जो चुप रहे रविंद्र। किसी के प्रति आसक्ति जो है, हाँ, वो राग है। किसने बताया? बैकग्राउंड में आया, देविका ने बताया। किसने बोला आसक्ति? किसी के प्रति भी क्या? किसी के भी क्या? खड़ा होके बात कर, खड़ा होके बात कर, खड़ा होके बात कर। ला, घबराने वाली चीज नहीं है ये। भगवान ने कहा, हाँ, भगवान ने कहा कि चार आगे हम 2-3 कारणों से कर्म बनते हैं। हाँ, भगवान ने कहा एक तो किसी भी द्वेष से, हाँ, द्वेष से हाँ, कर्म बनते हैं, हाँ, कर्तापन से कर्म बनते हाँ, हैं, और कुछ हिसाब से बोली। सारे प्रश्नों का जवाब तेरे से पूछूंगा मैं। हाँ, हाँ, क्लास में बैठा हूँ आपके ना बोल आगे थोड़ा सा। प्रभु जी कुछ साल पहले भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि 3 वचन दिए भगवान ने। एक तो कर्तापन ना हो, एक अहंकार ना हो, और कोई भी इच्छा ना हो। तो ये तू कहाँ पे खड़ा है तीनों में, ये बता। भगवान तो बोल दिए, तू बता। मैंने तो एक वचन उठाया प्रभु जी की कर्तापन से जो कर्तापन है वो सबसे बड़ा रोग है। तो अपने जीवन में ये धारण करने की कोशिश की कि कर्तापन खत्म हो जाए, और उससे मेरे को बहुत शांति मिली। अब क्रोध नहीं आता बिल्कुल? बहुत कम। कितना? ये तो आप जानते हैं। नहीं, मुझे क्या पता, मैं तेरे घर में थोड़ी रहता है। आप मेरे हृदय में तो रहते हैं ना। हाँ, हृदय में तभी तो बात कर रहा हूँ तेरे साथ। तो आप सब कुछ जानते हैं। बहुत कम। और राग द्वेष नहीं रहा बिल्कुल। बहुत द्वेष तो किसी से भी नहीं। राग किससे है? राग तो से गीता से, वैभू से, श्वेता से, अपने गुरु से, दिव्या से। अपने गुरु से। पक्का इनसे राग नहीं है ना? पक्का सिर्फ प्रेम है।
अच्छा। मैं आपको, क्योंकि आपने ये कहा कुछ महीने पहले कि ये बच्चे मेरे हैं स्कूल के। हाँ, ये बच्चे ये मेरे परिवार मेरा है, आपने ये कहा सारा परिवार मेरा है, है? ये सारा परिवार मेरा है। हाँ, मैं आपसे इंडिविजुअली आपने मेरे से कहा हाँ कि इन बच्चों की कोई चिंता मत हाँ, बिल्कुल नहीं करनी। करो। मैंने तब से चिंता छोड़ दी, बहुत अच्छा। क्योंकि मेरे बच्चे नहीं है ये। हाँ, गीता ने भी छोड़ दी। ये उनकी इंडिविजुअल मेरे लिए था ये वचन। अच्छा। आपने कहा नहीं, वैसे आपको पता ही होगा, दोनों को इकट्ठे ही बोला था मैंने। नहीं, आपकी पत्नी, आपको पता नहीं? मेरे को मालूम नहीं, ये संत नहीं है, वो पंत ये पंत हो गई है। पत्नी नहीं रही, संत नहीं हो गई। अच्छा, कब से? जब से आपके पास आई है। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात। चलो मान लेते हैं आपकी बात। बिल्कुल पक्की बात। धन्यवाद। ये आपका आशीर्वाद है। लो जी, बैठिए। हाँ जी। ये तो मुस्कुरा रही है, तो इमोशनल हो रही हो, तो मिक्स क्यों हो रही हो? संजी, मेरे में भाभी की क्या है? इस शरीर में ना, शरीर से बहुत थक गई? नहीं, परेशान। क्यों, क्या हुआ? बहुत जल्दी से इमोशन में आ जाता है, इमोशनल? गुस्सा आ जाता है। कोई बात, तुम्हें क्यों भी मैं कर देता हूं। आराम से बैठ, क्या तू परेशान करती रहती है? बैठ के या तो पीछे बैठा कर, पास बैठते तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठा कर। सबको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। हाँ, हाँ, बैठ चुका। क्यों? थक जाती हूँ इस शरीर की ना। मेरे को थोड़ा सा ना बच्चों को भी जिम्मेवारी दो, किचन की भी दे दो, कि भैया अपना नाश्ता खुद बनाओ। सुबह लगी रहती हो, थकावट तो होती है ना। फिर अब मैच्योर एज है, बड़ी एज है ना, उतना शरीर से निकलता भी नहीं है। थोड़ा सा काम बांट दो। और सियाने बच्चे सब करने वाले, ऐसी बात नहीं। वैभू ने मुझे वहां ऋषिकेश में एक डिश बना के खिलाई, बहुत अच्छी थी। सबको सब कुछ आता है, श्वेता को भी आता है, दिव्या को भी आता है। आप अपने शरीर को थोड़ा आराम दो। आप सुबह सुबह उठ के इनके उठने से पहले सब तैयार कर रखते हो, तो ये कब सीखेंगे? थोड़ा सा इनको जिम्मेवारी दो। बोलो बस मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊंगी, बाकी लंच डिनर सब बनाऊंगी। तुम लोग जल्दी उठो, अपना ब्रेकफास्ट बनाओ। छोटे बच्चे तो नहीं है ना? क्यों थकती हो? थकावट नहीं करनी। और बताओ। आपके जैसा रिश्ते और दीवानापन चाहती हूँ। तो फिर मैंने बात मान लो। इनको बोलो अपना ब्रेकफास्ट सारे खुद बनाओ। टोस्ट खाएं, कुछ भी खाएं, फ्रूट खाएं, टोस्ट खाएं, कॉर्नफ्लेक्स खाएं, जो मर्जी करें। अपने शरीर को थोड़ा आराम दो, ठीक है? और इमोशनल नहीं होना। संजी, कब आ रहे हो आप? कहाँ? हाँ? घर। ये घर तेरा नहीं है? ये घर मेरा है। आप ये तो घर मेरा है। फिर मैं अपने घर के सिवाय कहीं और जाता ही नहीं। मैं ग्रीन पार्क वाले घर में भी गया था, वहां पर भी होके आया हूं। मैं आ जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। जिस दिन पांचों बैठ के मुझे बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। जिस दिन पांचों बैठ के मेरे सामने मुझे बुलाओगे, मैं देखूंगा सबकी तरफ, पांचों की तरफ। अगर आपका भाव पूरा होएगा, 100% रहेगा, तो मैं आ जाऊंगा। वैसे तो वो घर मेरा ही है। तुम रहते हो मेरे घर में, ये याद रखना कि तुम अपना घर तो नहीं समझती उसको। हाँ। गुरुदेव, आपके चेहरे पर इतनी चमक है, आप अंदर से कितना खाली हैं। गुरुदेव, आपने उसके लिए कौन सी तपस्या करी? भगवान ने कहा, जिस दिन से गुरु मिले उस दिन से जीवन में क्रांति आ गई। मन के सारे ढोंग खत्म होने लग गए। मन जो यूं ही घुमाए रखता था सारा दिन, वो मन भी धीरे धीरे गुरु ने अपने बस में कर लिया। वही घुमाने वाला मन, वही साथ बैठ के भजन सुनने लग गया। तो गुरु एक शक्ति है, गुरु एक पावर है, गुरु परमात्मा है।
गुरु को अगर मनुष्य करके देखते हो तो सारा जीवन गुरु भक्ति करते रहो, भक्ति नहीं मिलेगी तुमको। गुरु को परमात्मा करके देखोगे तो उस 5 फुट के शरीर में भी तुमको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। गुरु का शब्द कोल कोल पीवा, इतना निश्चय हुए अंदर में कि गुरु जो कहता है वो मेरे लिए, मेरे भले के लिए कहता है। गुरु के वचन के ऊपर, गुरु के शब्द के ऊपर फिर मेरा मन ना चले। तुम 6 महीने चल के देखो, गुरु के कहने के अनुसार तुम्हारा जीवन बदलना शुरू ना हो जाए, तब तुम खड़े होके मेरे से बात करना। देखो, मैंने बताया जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना तो जगत की प्रलय हो गई। जगत रहा ही नहीं, किससे मिले, किसको देखें, क्या करके देखें? गोसाई करके देखें, गोसाई करके देखें कि गुरु का योगी करके देखें, ये बतरा देखें कि गुरु का योगी देखें। योगी देखेगा तो अंदर में योग लगा रहेगा, और अगर नाम रूप देखेगा, शरीर देखेगा, तो फिर कभी भी अंदर में कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। गुरु कहता है मैं किसी को नाम रूप करके देखूं, किसी को अपना पराया करके देखूं, किसी के अंदर गुण अवगुण करके देखूं, तो मेरा कर्म बन जाएगा, क्योंकि मैं परमात्मा सतगुरु ब्रह्मज्ञानी की शरण में। उनका वचन, उनका शब्द निराकार का है, तो मुझे भी साकार में निराकार का दर्शन करना है। नाम रूप को नहीं देखना, गुण अवगुण नहीं देखने। वो मेरा सतगुरु, वो निराकार परमात्मा इतने रूप धारण करके आया है, ऐसी भावना रख के अंदर में बैठना है। उमा को माइक दो, उमा बात करेगी। माइक दो उमा। सैनी, सैनी साहब को माइक दो। हरिओम जी। हरिओम गुरुदेव जी, सब संतों को हरिओम। मेरे सतगुरु भगवान जी का शुक्राना। गुरुदेव, आपकी शरण में आकर जगत को भूल गई हूँ, बस गुरु दिखते हैं, बस सभी संतों में गुरु ही दिखते हैं। अच्छा। ये लगता है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे गुरु ने समझाया है, तो मैं, मेरे लिए भी सब आनंद स्वरूप आत्माएं हैं। जो दर्द उनका होता है वो दर्द मुझे भी होने लगा है गुरुदेव। वो खुश होते हैं तो मैं भी खुश होती हूँ। ये भाव मेरे गुरुदेव ने ही जगाया है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राने। ये बतरा को दो, बतरा को। प्रभु की राह पर जैसे 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 समझ लग रही है, राह पर आ गए तो मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। राह पर आ गए, समझ जैसे जैसे समझ लग रही उतना मुझे आनंद आता। आप इतने खूबसूरत हैं अंदर से, मैं सच बोलता हूँ। आप इतने प्यारे हैं, मैंने ऋषिकेश में आपको देखा। मेरा दिल है कि आप हमेशा ऋषिकेश में आओ। इतनी प्यारी है ये, इतनी प्यारी है, कमाल है, सुंदर है। ये बच्ची को भी दो जो आई अभी आज। ये गुसाई के साथ आई है ना? आप गुसाई आपके मम्मी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरी मम्मी है। मैं सुना तो नहीं है साईं जी, लेकिन मैं मम्मी को देखती हूँ तो उनमें बहुत बदलाव देखती हूँ। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेके आना है, और बच्चे को भी इसीलिए लेके आए ताकि अच्छी बात हम भी समझ पाए। और गुसाई बड़े बड़े भाव वाला संत है, बड़े भाव भक्ति में बैठी है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। जैसे योगी होने चाहिए वैसी ही है। ये संत कौन सी है? ग्रीन सूट, ये आगे जो बैठे
आप ये कौन है? आपके साथ है ऋषिकेश से? नहीं, यहीं पे रहते हैं नोएडा में। अच्छा, बताओ आपको कैसा लगा? हरिओम गुरुजी। हरिओम जी। गुरुजी मैं तो पहली बार आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है हाँ और मैं हमेशा आना चाहूँगी। जरूर आओ। बस ये मेरी। आप एक बात बताओ, हाँ जी। आप सत्संग में तो जाते होंगे पहले कहीं? मैं वृंदावन जाती हूँ। बहुत अच्छे, वाह, वहाँ पे जाती हूँ। बहुत ही सुंदर। के हस्बैंड भी आए हुए हैं। वहाँ बैठे हैं। आप तो इसके हस्बैंड हो ना? इनके हस्बैंड कैसे हो आप? बहुत आनंद आ रहा है। खुश हो। आपकी बातों से सारा लोगों के लिए बहुत आनंद आ रहा है। खुश हो। इनको ऐड कर लेना ग्रुप में, पूछ के ऐड कर लेना। राइट? शिखा से बात करना। शिखा, हरिओम शिखा। हरिओम गुरुजी। बहुत कृपा वैसे Yes. बहुत कृपा हुई, मैजिक ही हो गया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर है। मीनाक्षी को दो। ऐसी ही कृपा बनती रहे, हमेशा ऐसी रहे, आपके साथ लगे। हमेशा ऐसी रहे। शुक्राना गुरुजी। मीनाक्षी हरिओम प्रभु जी। लाइफ बहुत सुंदर बहुत बनी, अच्छी शुक्रानों के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी। देखो खिंचाव कैसे हुआ, मोहित लेके आए, कह रहे मम्मी टिकट नहीं है, गाड़ी करके चलेंगे। मैंने कहा चलो आपका भाव है तो जरूर चलो। बहुत अच्छी। उसके सहारे हम भी आ गए। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत शुक्राना। दीपिका को दो। हरिओम गुरुजी। इस प्यार का, इस दर का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत आनंद आ रहा है, उम्मीद भी नहीं की थी, कैसे आ गए पता ही नहीं चला। बड़ी हिम्मत मारी है। बस गुरुजी। हाँ जी। मोहित इंजन बना तुम्हारा इसमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। निकिता उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा किस्मत में होगा तो चलेंगे। कह रहे नहीं, गलत बोला है। कह रहे भगवान बुला रहे हैं, जरूर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी। हरिओम गुरुजी। गुरुजी बस बहुत बहुत शुक्राने हैं, बस ऐसे ही प्रेम में बैठी रहूं। गुरुजी आप आते हैं ऐसा लगता है बस आ जाओ आप। बहुत बहुत शुक्राने बहुत गुरुजी। प्यार करी बहन को, मोहित को, मम्मी को। जी गुरुजी। आज रखेगी ना पास अपने? जी गुरुजी। हाँ, अच्छा सा डिनर खिलाई। अच्छा, जी बिल्कुल। बहुत प्यार करी। जी राइट? शुक्राने। सदा सुखी रहो। पूनम सोडी को तो आगे बैठी, सोडन नु दो, सोडन नु। ये नहीं आएगी ना सत्संग में, इसको सोडी का हम सोडन कर देंगे। गुरुजी पल पल गुरु का इतना एहसास हुआ अपने संग के अनसंग है कि बड़ी प्रॉब्लम आई गुरुजी। और एकदम गुरुजी पैरालाइटिक का अटैक पड़ा फेस के ऊपर, और डॉक्टर को दिखाया नहीं ना, कभी डर भी नहीं लगा। सबने बोला भी कि फेस तेरा टेढ़ा हो रहा है, तो हो जाएगा ठीक। और 2 दिन में गुरुजी अपने आप ठीक भी तो हुआ। पहले से सुंदर हो गई। किसी को कहना नहीं। आप मेरे साथ हो तो मैं सुंदर हाँ, कहूंगी वो ना। बात ना बोली जो भी बोली है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। गुरुजी उसके बाद दिखाने गई तो डॉक्टर ने बोला पता नहीं कैसे, वो बहुत छोटा क्लॉट था जो निकल गया, कुछ भी नहीं कराना इसके ठीक लिए, बस दवाई करनी है 1 महीने की। ठीक है, और गुरुजी इतनी पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि हर वक्त लगता है गुरु अनसन है। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, आनंद आता है बहुत। मिथिलेश को दो, पीछे बैठी है। हरिओम गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा लगा दुआई। बहुत शुक्राना। खुश रहे और मिथिलेश। उन्होंने भेजा मुझे कि जाओ। वाह वाह, पति देव ने। अरे वाह, कैसे है वो? अच्छे। अच्छा, प्रेम को दो, प्रेम आगे बैठी। मिथिलेश इसके आगे। हरिओम संत जी। बहुत बहुत शुक्राना संत जी। बहुत बहुत इस सत्संग में आकर तो भाग ही मेरा खुल गया। बहुत घर में भी बहुत अच्छा, गृहस्थ भी बहुत अच्छा चल रहा है। सब चीज आपकी कृपा से बहुत अच्छा है। गृहस्थ अच्छा कैसे चले, इसके टिप्स लेके जाओ सबको। गृहस्थ अच्छा ऐसे चले कि बहू जैसे वो भी जॉब में है, वो भी नौकरी कर रही है, तो उसको जैसे हुआ कुछ काम पड़ा तो हम कर दिए, कुछ वो कर ली। फिर दोपहर में नहीं आई तो बच्चे का खाना बनाकर उसको खिला दी, उसके बहू के लिए भी रख दी। शाम में आई तो वो खा ली, उसके बाद वो करने लगती है। सुबह जब चाय पीना रहता है तो सुबह अपने बनाकर पी लेती हूँ। वो भी 4 बजे उठती है, उसको स्कूल जाना, बच्चे को तैयार, हस्बैंड को तैयार, सबका टिफिन बनाना। बस सेवादारी बन के रहो बस। जी एकदम रहूंगी। ठीक है। एकदम। रंजना को देना। हरिओम संत जी। रंजना को जानती हो तुम? रंजना को, पानीपत वाले को। कभी वास्ता पड़ा है इसका ऋषिकेश में तुम्हारे साथ? हाँ, एक बार पड़ा था, रोती निकली थी स्टोर में से।
मुझे याद आ गया, सब सेवा मंजूर है, स्टोर में नहीं घुसूंगी। रंजना। हरिओम जी, हरिओम। कहने को तो कुछ भी नहीं है, हाँ जी, बहुत सिवाय शुक्राना। बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर। गुड़िया को दो। इधर इधर इधर। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटी। बहुत टाइम से मैं मिस रिया। हाँ जी। क्या बात है। बहुत टाइम से मैं मिस कर रही थी कि यात्रा में भी नहीं आ पा रही, तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस और है, बस शुक्राना आपका कि मैं आ पाई आज। गॉड ब्लेस। तू तो नोएडा में ही है ना बेटा? हाँ जी। ठीक ठीक, चल एक भजन बोल लेते हैं। आपका आगे कहीं